नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश हुई है दिल्ली के कई इलाकों में और इस बरसात ने तपती गर्मी से लोगों को राहत दी है। पिछले कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी की मार पूरा दिल्ली एनसीआर का इलाका झेल रहा था, पूरा उत्तर भारत झेल रहा था। और आज जिस तरीके से बारिश हुई है, इस बारिश ने तापमान में गिरावट की है और इसके चलते दिल्ली में इस वक्त मौसम सुहाना हो गया है। पीछे कई दिनों से हमने देखा था 45, 46, 48 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था। झुलसा देने वाली हवाएं चल रही थी, हीट वेव्स चल रही थी और कई लोग अपनी जान इन हीट वेव्स के असर से गंवा चुके थे। लेकिन आज अचानक से मौसम पलटा और दिल्ली के कई इलाकों में जबरदस्त झमाझम बारिश हुई है, जिसने बड़ी राहत लोगों को दी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी राहत की खबर है दिल्ली एनसीआर के लिए। हालांकि मैं बात करूं तो पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। दिल्ली में कैसे लोगों को राहत मिली इस बारिश के बाद, देखिए मेरे सहयोगी मनोहर केसरी की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर वासियों को गर्मी से राहत मिली है। तपती गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन मौसम खुशनुमा हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं अभी द्वारका में मौजूद हूँ और यहाँ पर तेज बारिश हो रही है। ये इलाका है, पेड़ पौधे पक्षी सभी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, और लेकिन अब ये राहत की बारिश हो रही है और बारिश की रफ्तार भी ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं बह रही है और मौसम जो है सो लगातार राहत दे रही है, क्योंकि लोग लगातार परेशान थे। और दिल्ली में ही हम बात करें तो दिल्ली में करीब 150 से ज्यादा लोग गर्मी से, हीट स्ट्रोक की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये राहत की बारिश दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर लेकर के आया है और मौसम कुछ दिनों तक ऐसे ही मेहरबान रहने वाला है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर के लोग भीषण गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। मॉनसून का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कहीं ना कहीं अब मॉनसून ने दस्तक दे दी है, यानी कि जो मौसम है वो बिल्कुल सुहावना हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ जो तेज़ हवाओं के साथ ज़ोरदार आंधी चल रही है और बूंदाबांदी भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। आईएमडी के मुताबिक कहा गया था कि शुक्रवार, शनिवार और संडे को तेज़ बारिश हो सकती है, मौसम में बदलाव हो सकता है, जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं और नीचे जा सकता है। आपको बता दें कि अगर पिछले 15-20 दिनों की बात करें तो जो टेम्परेचर होता था वो 47 के पार पहुंच जाता था, मगर कल से जो टेम्परेचर है 30-35 के आसपास है। और कहीं ना कहीं जो अब नज़ारा है इस मौसम को देख के दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अचानक टेम्परेचर बदला है। गर्मी से जो लोग बेहाल थे उनको कहीं ना कहीं इस मौसम से राहत मिली है। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है नोएडा के तमाम हिस्सों में और जो हवाएं चल रही हैं वो ठंडी चल रही है, तो जिसके कारण जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। तो दिल्ली समेत पूरी एनसीआर बेल्ट इस वक्त राहत महसूस कर रही है और इस राहत के पीछे वजह है झमाझम हुई बारिश, जिसने मौसम को सुहाना कर दिया है। मेरे साथ महेंद्र माही नोएडा से जुड़ रहे हैं और आयुष शर्मा दिल्ली से इस वक्त लाइव हैं। महेंद्र, आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त अगर आम दिनों की मैं बात करूं तो झुलसा देने वाली हवाएं चलती थी, हम भी बड़ा उस चीज़ को फेस करते थे, हीट वेव, जिसने पिछले कई दिनों में नोएडा, यूपी में लोगों की जान ले ली थी। लेकिन आज बड़ी राहत है, बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई और मुझे लगता है कि लोग राहत महसूस कर रहे होंगे अब। बिल्कुल भाई, देखिए जिस तरीके से पिछले 20 दिनों से, चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, आसपास के जिलों की बात करें, यहाँ जो टेम्परेचर था वो 47 के पार पहुंच गया था। कहीं ना कहीं जो गर्मी का टॉर्चर दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनको राहत मिली है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया भी था कि शुक्रवार, शनिवार और संडे को मौसम में तापमान में गिरावट आएगी और देखने को भी मिला। आम दिनों में जो तापमान सुबह के वक्त आपने देखा होगा 47 पार कर जाता था और कहीं ना कहीं जो लोग हैं गर्मी से झुलस जाते थे, मगर पिछले 24 घंटों से जो न्यूनतम तापमान है वो 28 दर्ज किया जा रहा है और जो अधिकतम तापमान है वो 35 दर्ज किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं तापमान में काफी गिरावट आई है और जो बारिश हुई है, जो तेज हवा चली, उसका यह असर रहा कि नोएडा के लोग सड़कों पर आए हैं, इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से जो नोएडा का ये मार्केट है, यहाँ लोग बाहर निकल रहे हैं, दोस्तों के साथ बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी थी उससे लोग काफी परेशान थे, तो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। मगर अचानक जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ, बूंदाबांदी हुई, टेम्परेचर में बदलाव हुआ, तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ दिनों से जो नोएडा का जो हाल था, कहीं ना कहीं
वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था। हीट वेव के शिकार कई हो गए थे। यहाँ तकरीबन 75 से अधिक ऐसे शव मिले थे जो कि कहीं ना कहीं डेड हुए थे, और जो उनका ये बताया जा रहा था कि हीट वेव का शिकार है। तो कहीं ना कहीं अब इस बारिश से लोगों को राहत है। कल भी बारिश होने के पूरे अनुमान है, शनिवार को, शुक्रवार को और जो संडे का दिन है, ये 3 दिन बताया जा रहा था कि इसमें नोएडा एनसीआर के लोगों को काफी राहत मिलेगी, और जो कि देखने को मिल भी रहा है। बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से, चाहे नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, जो वहां पारा था 47 के पार पहुंच गया था। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तमाम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी थी। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सड़कों पर निकल रहे थे, पानी का छिड़काव कर रहे थे, प्याव की व्यवस्था की जा रही थी, मगर उसके बावजूद भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी। मगर अब इस बारिश ने कहीं ना कहीं नोएडा एनसीआर के लोग हैं, उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कान लेके आई है। जी बिल्कुल, आयुष के पास चलते हैं। दिल्ली में भी हाल बदला है, दिल्ली में भी मौसम सुहाना हुआ है। आयुष, आप कहां पर हैं इस वक्त? क्योंकि गर्मी से ज्यादा जो हीट वेव थी, यानी कि जमीन से ऐसा लग रहा था कि आग उगल रही है जमीन, वो परेशान कर रही थी। इस बारिश ने कम से कम उस हीट वेव के असर को कम किया है। आदित्य। जी बिल्कुल सही कहा आपने रोहित की। अभी मैं सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हूँ और सेंट्रल दिल्ली की एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखेंगे कि ओपन कैफे है ये, और ओपन कैफे में किसी समय में लोग बैठना पसंद नहीं करते थे शाम के समय, लेकिन अभी ये स्थिति है कि लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं और मजे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती थी कि गर्मी की वजह से जो पूरा फर्श होता था या सड़कें होती थी वो इतनी तप रही होती थी कि वो जो उसका ताप होता है वो मानव शरीर उसको महसूस कर पा रहा था। शरीर है उसको वो गर्मी जो है महसूस हो पा रही थी, जिस वजह से लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं कर पा रहे थे और घर के आंगन में या कहीं ऐसे बरामदे में या ओपन स्पेस जो होता है वहां पर बैठना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी जो है, क्योंकि बारिश हुई है अचानक से, एक आधे घंटे लगभग खूब झमाझम बारिश हुई पूरे दिल्ली एनसीआर के आसपास के जितने क्षेत्र हैं सभी में, तो थोड़ी सी राहत जरूर मिली। इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 250-300 के आसपास में थी वो अभी कहीं पर 99 तक चला गया, 99, 100, 150 तक, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं सुधार आया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जिस तरीके से लोगों की मृत्यु हो रही थी, कई जो जिले के दिल्ली के जो अलग अलग अस्पताल है, उन अस्पतालों में जो है डेड बॉडी पहुंच रही थी या कुछ ऐसे हीट स्ट्रोक पीड़ित लोग पहुंच रहे थे, उन सब के लिए जो है बहुत बड़ी राहत की बात ये होगी। जो सड़क किनारे जो लोग, सोने वाले लोग, जो बिल्कुल ही कोई बेसहारा लोग हैं, और उनके लिए सरकार या तो रैन बसेरे की व्यवस्था करती है या वो सड़कों पर ही सो रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी जो एक खुशी की बात है और उनकी राहत की बात है कि वो अब जो है प्रॉपर एक जो ठंडक जो होती है, सड़क पे भी सो रहे फिर भी वो जो सड़क पर सोने के बाद जो ताप जो शरीर महसूस कर रहा था वो जो है उसको अब नहीं, उसको उससे झेलना नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर हवा की बात करें, कितनी हवा तेज चल रही है, तो अभी दिल्ली एनसीआर में जो 40 से 50 जो प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जो है सो चल रही है, जो बहुत कम हो गया। 25 से 20, 25, 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी पहले, और वो भी बहुत गर्म हवा चल रही थी, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हवा के चलते भी बड़ी दिक्कत हो रही थी, वो भी अब जो है लोगों को इससे राहत मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो क्योंकि दिल्ली एनसीआर में घूमने वाले लोगों के लिए बहुत ही शाम वीकेंड का भी जो समय है, शुक्रवार है, शनिवार, रविवार, ये 3 दिन जो है वीकेंड होने वाले हैं। तो जो बाकी के जो लोग हैं जो परिवार के साथ बाहर घूमने की कोशिश करते हैं या बाहर घूमने का प्लान तैयार करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अभी जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी तो दिल्ली एनसीआर बिल्कुल, इस भयानक गर्मी में तो वीकेंड प्लान करना पॉसिबल भी नहीं था। और जैसा कि मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि थ्रू आउट द वीकेंड, यानी कि आज, कल, परसों 3 दिन बारिश रहेगी, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वीकेंड्स दिल्ली वालों के लिए एक अच्छा और सुहाना हो सकता है। आनंद सिंह मेरे साथ हैं दिल्ली से, दिल्ली की एक और लोकेशन से। आनंद, आप कहाँ से इस वक्त साथ में जुड़े हैं? दिल्ली की कौन सी जगह में हैं और वहाँ कितनी राहत लोग महसूस कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान थे जो दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक का टाइम था, ये वो टाइम था जो सबसे ज़्यादा परेशान करता था लोगों को। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं दिल्ली के अकबर रोड में हूं, जो कि ये लुटियंस का इलाका है सेंट्रल दिल्ली का, और काफ़ी ग्रीनरी भी होती है इस एरिया में। मगर जिस बेहिसासा तौर पे जो गर्मी पड़ी है और रात में भी जिस तरह से टेम्परेचर वार्म होते जा रहा था, 55 साल का रिकॉर्ड भी टूटा हमने देखा जिस तरह से, तो ऐसे में आज जो ये बारिश आई है तो इसने काफी राहत की बूंदें लोगों के ऊपर गिराई है। जैसे कि टेम्परेचर जो है अभी वो 34 डिग्री के आसपास पहुंच गया, जहां
2 दिन पहले ही जैसे दोपहर में टेम्परेचर 42 डिग्री था, मगर फील्स लाइक 48 डिग्री था। टेम्परेचर इतनी ऊपर जा रही थी, लोग एसी ढूंढ के बैठ रहे थे, इसी कमरों में जाके ढूंढ के बैठ रहे थे कि ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। तो ऐसे में जब ये बारिश हुई है तो इस तरह से नो डाउट मतलब वहां पे लोगों को काफी राहत मिली है आज दिल्ली में। और लोग अब जब दिल्ली में मौसम लगातार 2-3 दिन तक आगे आने वाले वक्त में भी ऐसा ही रहेगा, तो जो लगातार सरकार ने भी जो अपनी सारी अरेंजमेंट्स कर रखी थी, ये जो हीट वेव था उसको लेकर कि कैसे लोग लगातार अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, कैसे मौतें हो रही थी, तो उन सब से निपटने के लिए भी जो सरकार ने तैयारी कर रखी थी सारे अस्पतालों में, तो उस पर भी जाके काफी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अब जो पेशेंट्स है उनका वहां पे कम आना हो जाएगा, क्योंकि मौसम ने इतनी राहत दी है। और वैसे ही हम लोगों ने देखा है कि कैसे जो शेल्टर होम्स हैं पूरे दिल्ली में, कि वहां लोग कितने परेशान हुए थे, कितनी मौतों का आंकड़ा हम लोगों ने जब दिखाया था कि करीब CSD जो एक संस्था है उसके अकॉर्डिंगली 192 लोगों की मौत हुई थी। और उन्होंने पूरे पिछले 5 साल का चार्ट दिया था कि इतने हीट वेव की वजह से कितनी मौतें हुई हैं। और ये जो 192 लोगों का आंकड़ा है वो 13 जून से 18 जून के ही बीच का था। तो नो डाउट यहाँ पे जो एक बड़ा हीट वेव का असर था जो लोगों पे, जो बेघर थे दिल्ली में, जो शेल्टर होम्स में जाके रह रहे थे, जो बाहर जाके काम करते थे, तो ऐसे में उनके लिए ये खास तौर पे बहुत ही राहत भरी बारिश है। जी बिल्कुल, मैं महेंद्र के पास चल रहा हूं, नोएडा से साथ में जुड़े हुए हैं। महेंद्र, एक बड़ी समस्या तो थी गर्मी, हीट वेव्स हमने जैसा देखा उससे तो राहत मिली है, लेकिन साथ ही साथ हमने बारिश के बाद पॉल्यूशन लेवल में भी काफ़ी कमी आई है। इससे भी लोगों को एक दोहरी राहत मिली है इस बरसात से। बिल्कुल, देखिए रोहित, पूरे NCR की बात करें तो ये हमेशा 12 महीना पॉल्यूशन के आगोश में यह रहता है। आम दिनों में भी जो नोएडा का इंडेक्स है वो 250 के पार रहता है, तकरीबन 300-320 को पहुंच जाता है। मगर इस बारिश से पॉल्यूशन से राहत मिली है और गर्मी से राहत मिली है। जो पॉल्यूशन का लेवल 320 हुआ करता था या 280 हुआ करता था, वो फिलहाल 150 तक सीमित रह गया है। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के ऐसे कई इलाके हैं जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पॉल्यूशन का लेवल 100 से भी नीचे पहुंच गया। यानी कि अब आपकी जो सांस है वो बहुत और साफ सुथरी हो चुकी है, क्योंकि नोएडा और आसपास के जो इलाके हैं ये गैस के चैम्बर में हमेशा तब्दील हो जाता था। पहले ऐसा होता था कि नवंबर दिसंबर के बाद जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता था, मगर अब यहाँ 12 महीना ही जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बना रहता है और इस पर कुछ कोई करता नहीं। जब बारिश होती है तो पॉल्यूशन का लेवल इंडेक्स कम हो जाता है और जैसे ही बारिश का असर खत्म होता है, पॉल्यूशन दोबारा अपने आगोश में पूरे नोएडा NCR को ले लेता। तो कहीं ना कहीं इस बारिश से दो तरफा राहत मिली, एक तो भीषण गर्मी से और दूसरी तरफ पॉल्यूशन से। क्योंकि देखिए लगातार बारिश ना होने के कारण हीट वेव का शिकार बहुत ज्यादा लोग हो रहे थे। नोएडा में ही मात्र 75 लोगों के शव मिले थे, जिनका अधिकतर कारण ये बताया गया था कि कुछ लोगों की मौत तो एक्सीडेंटल हुई है, मगर अधिकतर लोगों की जो मौत हुई है गर्मी की वजह से हुई है, लू की वजह से हुई है। दूसरी तरफ आपको एक बात बता दें, जिस तरीके से नोएडा में पोस्टमार्टम हाउस के पास जो हमने तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से जो लाशों का ढेर लगा था उसमें मक्खियां लगी थी, कुछ लाशों में कीड़े तक लगे थे, क्योंकि वहाँ डीप फ्रीजर नहीं था। लगातार इंडिया न्यूज इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहा था, मगर आप यकीन नहीं मानेंगे, नोएडा की इंडिया न्यूज की खबर का नोएडा के स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है और 14 डीप फ्रीजर चाइल्ड PGI से उन्होंने लिया है। और कुछ जो निजी अस्पताल है नोएडा में, जैसे फेलिक्स हॉस्पिटल है, फोर्टिस अस्पताल है, कैलाश हॉस्पिटल है, इन सबके डीप फ्रीजर इस्तेमाल करने के लिए जिला अस्पताल ने उनसे मांगे हैं और कहीं ना कहीं उनको वो डीप फ्रीजर मिल गया। यानी कि जो लाशों में कीड़े पड़ रहे थे, जिस लाशों में बदबू आ रहे थे बिना डीप फ्रीजर के, अब कहीं ना कहीं उनको राहत वाली बात है। जो परिजन है वो लाश ले जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि लाशों में कीड़े पड़ जा रहे थे बिना डीप फ्रीजर के। क्योंकि देखिए आम दिनों में ये होता है कि अगर कोई डेड बॉडी एक दिन से ज्यादा या कुछ घंटों से ज्यादा बाहर रहती है तो उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है, उस बॉडी में कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही थी उसको इंडियन न्यूज ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से डेड बॉडी बाहर पड़ी है, उसमें से बदबू आ रही है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, मगर उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका महेंद्र, आदित्य, आनंद, तीनों का शुक्रिया इस जानकारी के लिए।